बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माँ और बेटा रहता था। पहले शिव चर्चा नहीं होता था, लेकिन बुढ़िया जो थी महादेव के भक्त थी। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करती थी। उसके बाद ही खाना खाती थी, काम करती थी। पहले के लोग चर्चा में नहीं जाते थे, महादेव से दया नहीं मांगते थे। तभी से वह बुढ़िया महादेव के भक्त थी और उसका जो बेटा था वह भी अपने माँ को देखकर वह भी महादेव के पूजा करता था। वह भी अपने माँ के साथ मंदिर में पूजा करने जाता था। कुछ वर्ष के बाद पता चला कि महादेव के भक्ति में 3 सूत्र का पालन किया जाता है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करना। चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा कराया जाता है। प्रतिदिन मंदिर में जाकर चर्चा किया जाता है। 3 सूत्र के पालन करने से महादेव से जो मांगिए सब पूरा कर देते हैं। यह बात सुनकर बुढ़िया कहती है, चलो पहले से हम तो महादेव के पूजा करते ही थे। आज चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवा लेते हैं और अपना बेटा का भी करवा देंगे। यह तो खुशी की बात है। पहले से हम तो महादेव के सेवा करते ही थे, लेकिन आज से 3 सूत्र का पालन करेंगे। चर्चा में आकर भजन कीर्तन करेंगे, मेरा मन भी लग जाएगा। तो चर्चा में आकर अपना और अपना बेटा के नाम घोषणा करवा लेती है और उसी दिन से तीनों सूत्र का पालन करने लगती है। जिस दिन से 3 सूत्र का पालन करने लगी, उस दिन से उसके घर में तरक्की होने लगा। कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होता था। वह महादेव से कुछ नहीं मांगती थी, फिर भी सब पूरा हो जाता था। उसका बेटा यह बड़ा हो गया था। सोचती है कि हम अपने बेटा के शादी कर देते हैं। घर में बहू आ जाएगी, खाना बनाएगी, मेरी सेवा करेगी। अब तो हम बूढ़ी हो गए हैं, बहू आएगी तो सेवा करेगी, खाना बना कर देगी, कपड़ा धोएगी, तेल लगाएगी और हम अपना चर्चा में जाएंगे तो आराम से रहेंगे। चर्चा में जाते हैं तो घर का ध्यान लगा रहता है कि घर पर काम है। ऐसे तो घर में बहू आ जाएगी तो घर का सारा काम वही करेगी और हम आराम से चर्चा करेंगे। यही सोचकर अपना बेटा के शादी कर देती है। घर में बहू आई तो देखती है कि सास भर दिन नमः शिवाय करते रहती थी। कभी कहती है कि मेरा बेटा के दया करना, बहू के दया करना, गांव घर के दया करना, सब पर खाली दया करते रहती है। पता नहीं यह क्या करती है, यह तो पागल है। इस पत्थर को भर दिन पूजते रहती है। पत्थर में जान नहीं है तो दूसरों को जान क्या बचाएंगे, दूसरों को क्या देंगे। यह तो पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। यह तो पुराना जमाना के है। सास को रोज बोलती थी, लेकिन सास कभी इस बात के लिए बुरा नहीं मानी। उसका जो काम था वह करते रहती थी। एक दिन बहू अपने पति से कहती है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो अपनी माँ को रखिए, नहीं तो हमको रखिए। हम जा रहे हैं नैहर, अब हम वहीं रहेंगे। इस पगली बुढ़िया के साथ हम नहीं रहेंगे।
ये तो भर दिन कहते रहती है कि मेरे बहू पर दया करिए, बेटे पर दया करिए, दूसरे पर दया करवाती रहती है। इसको करने से क्या मिलता है? बेटा अपनी माँ से आकर कहता है, माँ तुम्हारी बहू ऐसे ऐसे बोल रही है, अब हम क्या करें? माँ कहती है, बेटा जो बहू कह रही है वह सुन लो। अब मेरा जिंदगी कितना दिन का है, तुम्हारा जीवन तुम दोनों को साथ गुजरना है। जैसे बहू कह रही है वैसे सुन लो। बहू मायके जाना चाहती है तो लेकर जाओ और तुम अपनी पत्नी के साथ रहना। बेटा कहता है, नहीं माँ, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम अकेली हो जाओगी, हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम मेरा चिंता मत करो, हम अपना ध्यान रख लेंगे। तुम बहू के साथ जाओ, उसी का ध्यान रखना। किसी भी हाल में बहू को मत छोड़ना, तुम्हारा जीवन उसी के साथ काटना है। तो बेटा मान जाता है और अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके चला जाता है। मायके जाकर कहती है, माँ तुम कैसे घर में शादी कर दी हो? मेरी सास है वह तो एकदम पागल है, भर दिन नमः शिवाय करते रहती है, दया मांगते रहती है, पत्थर के सामने बैठकर पूजा करते रहती है। अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। माँ कहती है, ठीक है, तुम यहीं रहो, वहाँ नहीं रहना चाहती हो तो यहीं पर रहो। बेटा तो अपनी माँ को छोड़कर आया था, फिर भी माँ के बारे में सोचते रहता था और वह भी महादेव के भक्त था। वह बेचारा करे तो क्या करे? वह मन ही मन 3 सूत्र के पालन करता था। कभी भी पत्नी को नहीं दिखाता था कि हम भी महादेव के पूजा करते हैं। 1 साल के बाद बहू एक लड़के को जन्म देती है। लड़का बहुत ही सुंदर था। बेटा पत्नी से कहता है, यह खबर माँ को देना चाहिए कि तुम्हारा पोता जन्म लिया है। पत्नी मना कर देती है, नहीं, यह खबर माँ तक नहीं जाना चाहिए, वह पागल है, फिर यहाँ पर आकर कहने लगेगी कि मेरा पोता को दया करना। नहीं, यह बात उनको नहीं पता लगना चाहिए। तब वह मान जाता है और अपनी माँ की बात याद करने लगता है कि माँ कही थी जैसे बहू कहेगी वैसे करना। किसी चलते कुछ नहीं कहता है। जब 5 बरस के बेटा हो गया तो अचानक एक दिन बहुत बीमार हो जाता है। सब लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। उसको बीमारी के पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो गया। उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था, सिर्फ सांसें चल रहा था। न तो उठकर वह खड़ा हो रहा था, न चल रहा था, ना बोल रहा था, ना ही कुछ खा रहा था। बहुत जगह डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी वह नहीं ठीक हो रहा था। उसके पास जितना पैसा था सारा पैसा खत्म हो गया उसके बेटे के इलाज में, फिर भी नहीं ठीक हुआ। दिन पर दिन सब कर्ज में डूबते गए। कर्जा लेकर भी इलाज करवाया लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में डॉक्टर जवाब दे देता है कि यह अब कभी नहीं ठीक होगा, कुछ ही दिन का मेहमान है, अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है, अब हम लोग के बस के बात नहीं है।
इसे घर ले जाइए। सब लोग उसे घर ले आते हैं। घर आने के बाद अपनी पत्नी से कहता है, अब तो मेरा बेटा कुछ ही दिन का मेहमान है, एक बार क्यों ना हम माँ को इससे मिलवा दे। कहीं कुछ हो जाएगा तो माँ जानेगी तो कहेगी कि हमको कुछ नहीं बताया। उसको भी मन में लालसा रहता होगा कि मेरा भी एक पोता हो। फिर भी वह नहीं मानती है, नहीं माँ को कुछ नहीं कहिएगा। आने के बाद फिर वही पुराने जमाने वाले बात करेगी। उसकी माँ कहती है, बेटी दामाद ठीक कह रहे हैं, एक बार दादी और पोता दोनों को मिला दो। तब वह मान जाती है। बेटा अपनी माँ को लाने घर आता है और आकर कहता है, माँ तुम्हारा एक पोता है। यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या मेरा एक पोता है? वह कैसा है? उसे लेकर नहीं आया। तब बेटा सारी बातें बताता है। माँ तुम्हारा पोता 5 बरस का हो गया है, लेकिन वह बहुत बीमार है। अब उसको डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं बचेगा। यह बातें सुनकर माँ रोने लगती है और कहती है, क्या महादेव, कुछ क्षण पहले आपने खुशी का समाचार सुनाया कि मेरा एक पोता है और तुरंत भर में हमें दुखी कर दिए। महादेव से दया मांगने लगती है। फिर अपने पोते से मिलने के लिए बहू के मायके आ जाती है। वहां जाते ही कहने लगती है, महादेव मेरे पोता पर दया करिए, महादेव दया करिए। बहू बोलने लगती है, हम कह रहे थे ना, यह पगली बुढ़िया आएगी तो ऐसे ही कहने लगेगी। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो यह पत्थर क्या ठीक कर देगा। हम इसी चलते नहीं बताना चाहते थे। बहू के कुछ बातें नहीं सुनती है और महादेव से लगातार दया मांगते रहती है। फिर अपने बेटे को कहती है, बेटा एक गिलास पानी लेकर आना। बेटा पानी लेकर आता है और रख देता है। उसकी माँ अपने हाथ में से कंगन निकालती है और गिलास में डाल देती है और महादेव से दया मांगने लगती है। आधा घंटा लगातार दया मांगने के बाद गिलास में से पानी निकालती है और चम्मच से पिलाने लगती है। नमः शिवाय करके पानी पिलाने लगती है। पिलाने के बाद जो पानी बचा था उससे पूरा शरीर को पोंछती है। कुछ घंटे के बाद वह लड़का हाथ पैर हिलाने लगता है, हाथ पैर सीधा करने लगता है। उसके बाद आंखें खोलता है। वो कहता है, आप कौन हैं? दादी कहती है, बेटा हम तुम्हारे दादी हैं। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए तो महादेव के दया से यह ठीक हो गया। कुछ समय के बाद उठकर बैठ जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। बहू के जो माँ थी वह अपने समधिन के पैर पर गिर जाती है और कहती है, आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे नाती को ठीक कर दिए। यह सब महादेव का चमत्कार है। जो उनको सच्चे दिल से चाहता है महादेव सब पूरा करते हैं। उसके बाद बहू से कहती है, देख ली बहू, तुम हमको बोलते रहती थी कि पागल है, महादेव के चलते ही आज तुम्हारा बेटा ठीक हुआ है। बहू अपनी सास से माफी मांगने लगती है।
माँ जी हमको माफ़ कर दीजिए। पागल आप नहीं, पागल तो मैं थी जो आपको समझ ना सकी। आज से हम आपको कभी नहीं रोके टोकेंगे पूजा पाठ करने के लिए, और आज से हम भी महादेव के शिष्या बनेंगे। तो उसी दिन अपने बेटा को लेकर अपने ससुराल चली आती है, और वह भी चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवाती है, और उसी दिन से तीनों सूत्र का पालन करने लगती है। दोनों सास बहू मिलकर चर्चा में जाने लगती है। तो यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।